सद्गुरु स्वामी श्री सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं तीन लोक के मां, करता को सुख राम कहें सतगुरु दियो बता। बोलो राम। इस संसार में काल निरंजन के बाद शक्ति, शक्ति के बाद सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसके बाद में देवता, उसके बाद में भूत प्रेत गंधर्व, नाना प्रकार की योनियां हैं और सब अपने आप में ताकतवर हैं, चमत्कारी हैं। लेकिन ये सारी ताकत और चमत्कार उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से होता है, जिसकी आराधना हर समय काल निरंजन भी एक पैर से खड़ा होकर करता रहता है। माता शक्ति भी उस परमात्मा के सत्ता से ही शक्तिमान बनी रहती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश दिन रात उन्हीं का भजन करते हुए ध्यानस्थ अवस्था में पड़े रहते हैं। ऐसे उस परमात्मा की हमको भक्ति करनी चाहिए। सद्गुरु की शरणा धारण करने के बाद, सद्गुरु का ज्ञान धारण करने के बाद सत शब्द को जगाने का प्रयास करना चाहिए। शब्द तो गुरु की कृपा से हमको मिल गया, अब सत अपने अंदर जागृत करके हमको सत शब्द को प्राप्त करने के बाद हमें इस माया के कपट जाल से बाहर निकल के उस परमात्मा के गोद में जाके बैठना है। इतनी कृपा राम जी, इतनी कृपा दास पे बनाए रखना, बनाए रखना। आठ पहर चित चरणों में लगाए रखना। बस परमात्मा से एक ही विनती करना है कि हमको ये माया के कपट जाल से निकालकर आठ पहर चित चरणों में लगाए रखना। इसके लिए मैंने गुरु ज्ञान धारण किया और सब आडंबर की भक्ति छोड़ के मैंने केवल एक शब्द का सहारा ले लिया। उस सत शब्द के सहारे हम चल रहे। हमारे कहते मैं तो एक शब्द सत लिया, तो एक शब्द सत लिया, मैं तो बोलो राम। मैं कहते हैं इस संसार में हर चीज की एक श्रेणी है, कैटेगरी है। सबसे ऊंचे पद में है ब्रह्म काल निरंजन, उनके नीचे माता शक्ति दुर्गा जी, उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु और महेश, और उनके नीचे इंद्र, उनके नीचे अग्नि पवन वरुण देव, ये और उनके नीचे हम सब मानव, हमारे नीचे 84 लाख। ये ऐसे कैटेगरी बनी हुई है। लेकिन इन सबको चलाने वाला तो पार ब्रह्म परमात्मा अलग, सब में उनकी शक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कर रहे हैं उस पार ब्रह्म परमात्मा, जो काल निरंजन को भी शक्ति दे रहे हैं, शक्ति को भी शक्ति दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति दे रहे हैं, इंद्र आदि जितने देवता हैं उनको भी शक्ति दे रहे हैं, हम मानव को भी शक्ति दे रहे हैं। 84 लाख योनि में जो जीव पड़ा है उनको भी वही शक्ति दे रहे हैं। उस परमात्मा की हम भक्ति करें, ये PhD है, बहुत ऊंचा क्लास। भाई कहते हैं कि मनुष्य तन में आके ही उनकी भक्ति हो सकती है और कोई नहीं कर सकता। काल निरंजन अगर चाहे कि हम परमात्मा की भक्ति करके और परमेश्वर की भक्ति करके मोक्ष चले जाए, नहीं हो सकता, वो नहीं जा सकते, उनको अधिकार नहीं है। पार ब्रह्म
शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म। ये जीव ब्रह्म को ताकत है, जीव ब्रह्म में मौका है, जीव ब्रह्म में ऐसा मौका है कि वो मोक्ष को जा सकता है। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, हमको अगर कोई पार ब्रह्म भी बना देगा ना तो भी हम भजन नहीं कर सकते। ये शंकर जी देखते हैं भजन करते रहते हैं, ये सब भजन करते हैं, भजन का भेद जानते हैं, लेकिन ये मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष कौन जा सकता है? जहां 5 तत्व का शरीर है, ये शरीर 5 तत्व, और जितने भी देवी देवता है इनको 5 तत्व का शरीर नहीं है। आओ 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 आगे। जितने भी देवी देवता है ना इनको 5 तत्व का शरीर नहीं है। इसलिए कोई भी देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे पार ब्रह्म खुद हो, काल निरंजन, वो मोक्ष को नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उनको 5 तत्वों का शरीर है। 3 चीजें एक जगह हो तो आदमी मोक्ष हो जाएगा। 3 बातें इकट्ठी हो, जैसे आप खाना बनाते हो तो मसाला पीसते हो तो हर सामान चाहिए, प्याज होना चाहिए, अदरक होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए। ऐसी 3 बातें जब इकट्ठा होती है वो जीव मोक्ष को जाएगा। कौन? एक तो 5 तत्व का शरीर, उसके बाद श्वास, और उसके बाद में विवेक। तो देवता लोग जो है ना इनके पास सांस है, विवेक है, लेकिन 5 तत्व का शरीर नहीं है, इसलिए ये मोक्ष में नहीं जाएंगे। और जो 84 लाख योनि है वहां 5 तत्वों का शरीर है, श्वास है, लेकिन विवेक नहीं। विवेक कहते निर्णय करना, देखा देखी काम नहीं करे, अंधाधुंधी काम नहीं करे, अपने से निर्णय लो ना, अपने से निर्णय। आप बता रहे हो ना कि देखो इतने दिन से गुरुमंत्र लिए थे लेकिन चोरी छुपे तम्बाकू माकू खा लेते, हमने कहा लेकिन खा लेते थे भगा के। जब उन्होंने सत्संग सुना 7 दिन, ज्ञान सुना, और रोज जब बाण लगा अपने आप छोड़ दिया, विवेक जग गया। जब विवेक जगा तो अब 100% छोड़ दिया। ऐसे हमको विवेक से काम लेना है। जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं, हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये पता चल गया क्यों कर रहे हैं ना, तो हम उसकी कीमत को समझ जाएंगे, गुरु तत्व को समझ जाएंगे। हम गुरु की कीमत समझते ही नहीं, गुरु तत्व को जानते ही नहीं। हाँ, गुरु बनाना होता है, उन्होंने बना लिया, उन्होंने बना लिया, हमने भी बना लिया, बात करते। गुरु एक तत्व है, गुरु एक ताकत है। नहीं, आज होता तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन काल निरंजन ने अपना बार तो खुद जोर से चलाया कि राम जी ने रोक लिया। ये भी सीन ले लो, मैं सामने खड़ा अटैची लेके, मेरे सामने आ गया राम जी। आदमी हमको लेने गए थे, उनको लेने गए थे, मैं खड़ा हूं अटैची लेके, मैं देख रहा हूं कि आ रहे हैं, अब हमको लेंगे, बिठाएंगे, जाएंगे, भीड़ के खड़ा। फिर राम जी ने क्या किया, इतना बड़ा ना 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 कुछ सब मना करा। बोलो राम राम, कहते तुम्हारा सत्संग सुना नहीं रे, ऐसे लगन जूझो। शायद कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, अनहोनी होने वाली थी, नहीं राम जी ने कहा अरे भाई जाओ, तुम जल्दी जाओ, और मेरे बहाने से कर दो, वहां जाके आओ, लेकिन खड़े आओ महाराज आओ। हम इनको इशारा भी करें, हमको घुमा ले, घुमाओ, इन्हें कह रहे घुमाओ, जब तक दूसरे ने आके घुमा रहा था। ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं, गाड़ी तो इतना जो है टक्कर मारा, ये ना ये हिले ना इनकी गाड़ी, ये खड़े ही रहे, और वो दोनों ठिका गए, वो दोनों ठिका गए, वो दोनों गिरे उधर जाके ठिका गए, लेकिन उनको भी नहीं, राम जी ने उनकी भी रक्षा की। तो माई कहते हैं कि गुरु तत्व को समझना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु तत्व को समझ जाएगा ना जिसको विवेक आ गया, तो माई कहते हैं कि पीपे सो हाजिर होए रे,
गोगरान के राजा पीपाजी महाराज मनुष्य तन में आके और दुर्गा माता की इतनी बड़ी पूजा करते थे कि उनको प्रसन्न करके हाजिर करा लेते थे। आती रोज महल में बैठ जाते माता दुर्गा, महल में आके बैठती, फिर पीपाजी महाराज अपने हाथ से खीर का भोग लगाते और वो भोग पूरे खीर में मिला के तब राजमहल में बढ़ता था। साक्षात माता दुर्गा का प्रसाद, और वो पूरे राजमहल में बढ़ता था। एक बार पीपाजी महाराज दोपहर में सो रहे थे तो सपना देखा कि वो कहीं कुआं में गिर गए, तो उनको कीड़े मकोड़े सब नोच नोच के खा रहे हैं। तो लगे चिल्लाने, हे माता मुझे बचाओ, हे माता। जब कोई कष्ट आता है तो लोग अपने इष्ट को ही बुलाते, हे माता मुझे बचाओ, हे माता मुझे बचाओ, लेकिन माता नहीं है। दर्द इतना हुआ, दुख इतना हुआ, पीपाजी की आंखें खुल गई, देखा तो पलंग पे सो रहे। तब उन्होंने फिर आवाज लगाई, माता तुम कहाँ हो, आओ। प्रार्थना किया, माता आ गई। जैसे ही माता आगे बैठी, पीपाजी रोने लगे। उन्होंने कहा, माता मैं इतना दुख में था, आपको इतना बुलाया, आप आई नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने वो जो सीन देखा, वो जो दृश्य देखा ना, वो तुम्हारे अगले जन्म का, कि माता जब मैंने आपको बुलाया आप आई क्यों नहीं। उन्होंने कहा, तुमने मुझे इस शरीर से सिद्ध किया है, इस शरीर को मैं सुख दूं। ये शरीर जब छूट जाएगा तो इसके बाद इस शरीर से फिर मेरा वास्ता खत्म, तुम्हारी आत्मा से मेरा कोई लेना नहीं। सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण ब्रह्म रखा है। सुरगुण की सेवा करो, सुख मिलेगा। हम क्या समझते हैं ना, हमको धन दौलत मिल गया तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत बड़ा पैसे वाला हो गए। नहीं, धन दौलत से कोई पैसे वाला हो जाता है क्या? धन दौलत कितने दिन का है? माता दुर्गा ने कहा कि तू चाहे तो तेरी 10 रानियां है ना, 10 रानी और दिलवा दूं तुझे, 20 रानी रखी रखी। जितना बड़ा तेरा महल है इसका 10 गुना महल बड़ा खड़ा कर दूं, ले ले तुम। लेकिन माता दुर्गा ने पीपाजी को समझाया कि ये खुली आंख का सपना है, और जो तुम देख रहे थे वो बंद आंख का सपना था। खुली आंख का सपना आंख बंद होने के बाद झूठा होता है, बंद आंख का सपना आंख खुलने के बाद झूठा होता है दोनों झूठे ही। तुमने इस शरीर से हमको सिद्ध किया है, तुमको इस शरीर के लिए जो सुख चाहिए वो सब मैं दे सकती हूँ, लेकिन तेरा अगला जन्म में तेरा क्या होगा, तो कौन सी योनि में जाएगा, ये तेरा कर्म और प्रारब्ध ही बताएगा। पीपाजी महाराज जी ने माता से पूछा कि कोई ऐसा भवतारी संत हो तो मुझे बताइए। माता दुर्गा ने इशारा किया कि तुम जाओ काशी, रामानंद जी को गुरु बनाओ, उनसे भेद सीखो, भजन का भजन करो, क्योंकि राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही है कमाई, अंत समय तेरी यही है कमाई, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए,
राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम है अति नीका, राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम अति मोहे भावे। राम नाम सुंदर गावे। राम नाम सुंदर गावे। राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। बोलो राम। माता दुर्गा ने पीपा जी को समझाया कि ये खुली आंख का सपना है और जो तुम देख रहे थे वो बंद आंख का सपना था। खुली आंख का सपना आंख बंद होने के बाद झूठा होता है, बंद आंख का सपना आंख खुलने के बाद झूठा होता है दोनों झूठे ही। तुमने इस शरीर से हमको सिद्ध किया है, तुमको इस शरीर के लिए जो सुख चाहिए वो सब मैं दे सकती हूँ, लेकिन तेरा अगला जन्म में तेरा क्या होगा, तो कौन सी योनि में जाएगा, ये तेरा कर्म और प्रारब्ध ही बताएगा। पीपा जी महाराज जी ने माता से पूछा कि कोई ऐसा भवतारी संत हो तो मुझे बताइए। माता दुर्गा ने इशारा किया कि तुम जाओ काशी, रामानंद जी को गुरु बनाओ, उनसे भेद सीखो, भजन का भजन करो, क्योंकि राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे गुरु जी बताया। राम नाम मेरे गुरु जी बताया। राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही है कमाई। अंत समय तेरी यही है कमाई। राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम है अति नीका। राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम अति मोहे भावे। राम नाम सुंदर गावे। राम नाम सुंदर गावे। राम नाम लीजिए।
राम नाम रट रट राम रस पीजिए। बोलो राम। समय निकाल के भजन में लग जाओ। भाई कहते हैं राम राम राम। सतगुरु है लो पाड़ियो सुन लीजो नर नार मेरे राम सुन लीजो नर अब के मोसर चूक गया रे अब के मोसर चूक गया कदे न परनो हार नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई नहीं रे ऐसो लगन दूजो को। बोलो राम। पंडित जी से पूछो तो पंडित जी कहते इससे बढ़िया लगन कोई है ही नहीं, इस लगन में शादी कर लो। नहीं तो अक्षय तृतीया को करते हैं ना लोग, कहते हैं अक्षय तृतीया से तो बिना पूछे कर लो शादी। ऐसे ही ये नर्तन है ना, ये अक्षय तृतीया का समय है तो एक ही दिन आता है, बार बार थोड़ी आता है। और उस दिन कोई भी शादी कर सकता है। ये नर्तन है ना, ये आपको एक मौका मिला है, क्योंकि जब बंदर बनेंगे, बंदरिया बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, घोड़ा बनेंगे तो भजन थोड़ी होगा। भजन तो इसी तन में होगा। भक्ति होगी, भक्ति तो हाथी भी करता है, भक्ति तो कुत्ता भी करता है। देखा है कभी? हमने तो देखा अपनी आंखों से। सर्कस में तो आपने हाथी को देखा होगा, सूंड में पानी लेके आता है, फुर्र मारता है, माला पहनाता है, घंटा भी बजाता है। एक बार मैं शिमला जा रहा था, मैंने कुत्ते को देखा था, वो डलिया मुंह में लेके जा रहा था। ड्राइवर ने बताया गुरुजी ये कुत्ता मंदिर में जाता है ना, ये सारा काम ये इनका जो मालिक है कर्नल है, वो कर्नल साहब ने इनको सिखा रखा है। जैसे जैसे कर्नल साहब करते हैं ऐसे ये भी करता है, लेकिन भजन ये कभी नहीं कर सकता है। मुंह से तो राम भी बोल सकता है। मैंने कुत्ते को देखा मुंह से राम कहते हैं, और नहीं तो मैं मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखा दूंगा, एक कुत्ता राम राम कर रहा है। कुत्ता राम राम बोला, साफ बोल रहा है एकदम, राम 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 राम। अंदर देख बेटा, तो राम भी तो बोल सकता है, लेकिन साथों साथ भजन करके दिखा कि साथों साथ जो भजन है ना, ये केवल नर्तन कर सकता है। ये अग्नि नर्तन में लगेगी, वासनाएं नर्तन में नष्ट होंगी और किसी में। भाई कहते हैं सतगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नरनार अब के मोसर चूक गया तो कदे न पढ़ने। सतगुरु आके बार बार घंटी बजाते हैं, जग जाओ चेत जाओ, कर लो भजन कर लो भजन। क्यों? एक जगह भजन गा रहे थे, कह रहे थे कि मन की तरंगे मार लो तो हो गया भजन। अरे मन की तरंग मारोगे कैसे? मन की तरंग को मारने के लिए ही भजन किया जाता है। तो कह रहे मार लो तो हो गया भजन। मार कैसे लेंगे? पहले मार लेंगे कि पहले भजन करेंगे? हैं? खाना मत खाओ तो पेट भर लो तो भूख खत्म हो जाएगी। अरे खाना तो खाने को दो तब ना, खाली यही खाओगे कि पेट भर लो तो भूख खत्म हो जाएगी, पेट भर लो तो भूख खत्म हो जाएगी। पेट भरेंगे कैसे वो तो विधि बताओ महाराज। मन की तरंगे मार लो तो हो गया भैया। तो एक हमारे शिष्य ने गाना गाया था, हमने उसको बाद में अकेले में बुला के पूछा तू भी यही गाना गाता है? इसका मतलब बता, हमको समझा, तू ही बताते। अरे मन की तरंग कैसे मरेगी, विषय वासनाएं कैसे मरेंगे, वो भजन से होता है। तो पहले भजन करो तो क्या पहले हो गया भजन? फिर मैंने उसी को संभाल लिया। ने बात तो ठीक ही कह रहे, भजन कर लो तो मन की तरंग मर जाएगी तो हो गया भजन। ये बात मन की तरंग मरे, लेकिन ये बात बोलना चाहिए पहले भजन करो फिर मन की तरंग मिटेगी तो हो गया भजन। भाई कहते अब के अवसर चूक गया तो कदे न परने हार। 84 लाख योनि में
वासनाएं नहीं मिटती, वो तो ज्यों की त्यों बनी रही। जुग जुग रैसो कवारणी रे। अच्छा, जैसे 2021 की सारी लगन निकल गई, शादी नहीं हो पाई, तो लड़की को क्या कहेंगे? कुंवारी कहेंगे, सुहागन कहेंगे? कुंवारी रह गई ना, क्योंकि लगन जब आया था तो लगन पे उनके माँ बाप ने खोज करी नहीं, शादी करी नहीं, तो कुंवारी रह गई कि नहीं? ऐसे ही जो नर्तन में आके भजन नहीं करता वो कुंवारी ही रहता है, वो कुंवारी ही जाता है। एक दरियाव जी महाराज के शिष्य हुए, तो वो उदयगिरी नाम था उनका, जैन थे। तो उनके मन में आया कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो बहुत बड़ा पराक्रमी हो, तो तब उसी को गुरु बनाऊं मैं। तो चले गए गिरनार पहाड़ पे, 3 दिन भूखे प्यासे रह के खाली ऐसा संत खोजते रहे। एक दिन खोजते खोजते एक जगह देखा उन्होंने कि ना लकड़ी है, ना कोई रुई है, ना कोई कपड़ा है, लेकिन धुनी चल रही। तो उन्होंने समझ लिया कि हाँ और पास में कोई जोरदार साधु रहता है, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक पहाड़ का चट्टान ही सरक गया, गड़ 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 करके। अंदर से 6 फुटा जोगी निकला बाहर। आगे बोला, तो उदयगिरी कैसे आए? अरे ये तो बाबा बड़े जोरदार है, हमारा नाम जान गए। तो ने कहा, महाराज मुझे आत्मज्ञान चाहिए, गुरु बनाना है। कि ठीक है, अभी 3 दिन से तुम भूखे हो, इसी आग में धुनी में हाथ डाल के थाली निकाल लेना, भोजन की भोजन कर लेना, पानी पी के सो जाना। ठंड लगे तो इसी धुनी में से कपड़ा निकलेगा, रजाई गद्दा कंबल जो निकालना निकाल ले, निकाल के सो जाना चैन से। सवेरे बात करें। जब वो रात को ठंड लगी तो उसने अग्नि में हाथ डाला और निकाला कंबल, ओढ़ के सो गया। समझ गया मेरी तलाश पूरी हो गई। अब तो ऐसा महाराज मिल गया हमें। आगे कहा, हाँ बोल उदयगिरी मुझे क्या चाहिए? कि बस बाबा जी कुछ नहीं, हमें आत्मज्ञान दो। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें सब कुछ ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन आत्मज्ञान वो मेरे पास, मेरे ऐसे गुरु नहीं मिले। जिसको जैसा गुरु मिला है ना वो उसी लोक में जाएगा। 88,000 ऋषि सब जानते हैं कि सासों भाव भजन करने से ही कल्याण होगा, लेकिन ना उनको गुरु मिला और ना वो ऐसा ज्ञान दे सकते, क्योंकि सिद्ध मंत्र कहलाता है जो हम भजन कर रहे हैं ना, कि हमको हमारे गुरु जी ने दिया, उनको उनके गुरु जी ने दिया, उनके उनको गुरु जी ने दिया। ऐसे ऐसे करके रामानंद जी महाराज धीरे धीरे सनकादि ऋषि और फिर भगवान शिव तक बात पहुंच जाती, महाविष्णु तक बात पहुंच जाती। ये सीरीज चला आ रहा है। लेकिन बाकी जितने मंत्र है ना, ये व्यास जी ने दिया, अभी दिया है 5800 साल पहले। जितने मंत्र हैं 5800 साल पुराने। 5800 वर्ष के पहले केवल राम भजन ही होता था, तो कुछ नहीं होता। 5800 वर्ष से जब ये वेद पुराण शास्त्र ये सब बने हैं, तब उनमें नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार का ज्ञान डाला। क्यों डाला? ये जीव को उलझा दे, इनको घुमा फिरा के फिर वही कोलू की बैल की तरह फंसा दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आत्मज्ञान तो नहीं दे सकता। उन्होंने पैर पकड़ लिया कि महाराज मुझे आत्मज्ञान के नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं ये चमत्कारों को लेके क्या करूंगा? चमत्कार क्या करेंगे? महिमा कराएंगे, पैसा दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे, मेरा तो कल्याण नहीं होगा ना। भंडारा आप खूब करो, सबको खूब खिलाओ, अपने मत खाओ तो पेट भरेगा? पौसरा चलाओ, खूब प्याऊ चलाओ, खूब पानी पिलाओ, खूब शरबत पिलाओ, अपने मत पियो, क्या बुझेगा? तब उन्होंने कहा, उदयगिर ने पैर पकड़ लिया कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो मुझे एक बात बता दो, क्या इस संसार में ऐसा कोई साधु है? तब उन्होंने कहा, रेण जाओ, नागौर जिला राजस्थान में, वहां दरियाव जी महाराज कैसे, बोलो राम। तब उस योगी ने कहा कि रेण जाओ, नागौर जिला में दरियाव जी महाराज जी को गुरु बनाओ, उनके पास आत्मज्ञान वो दे सकते। तब वो वहां से आया उदयगिरी रेण और दरियाव जी महाराज जी के पास आया। दरियाव जी महाराज ने उसको देखते ही समझ लिया, क्या क्यों जोगी ने भेजा है ना, कि हाँ महाराज जोगी ने भेजा है।
और एक इतना बड़ा पत्थर उठा के जोगी ने हाथ में पकड़ा, हीरा बना दिया, हीरा बना के दिया कि हमारे गुरु जी को भेंट चढ़ा देना अपने गुरु जी को। तो उदयगिरि ने कहा महाराज ये हीरा भेजा आपके लिए। तो महाराज हंस के बोले मैं चमत्कारियों का ज्ञान और ध्यान नहीं करता, ये तू अपने पास रख ले, मेरे पास हीरे की क्या करूंगा। रिद्धि सिद्धि जाकी टहल करत है, धर दासी को भेष, हिन दिन संत बसे वो देश। तो भाई कहते हैं ये जो नर्तन है ना, दरियावी महाराज ने उसको कहा कि देख ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, इसको बातों में मत गवाओ, ज्ञान से और विवेक से लाइन में लग के भजन करो, सांसों सांस सुमिरन करो। क्यों? सब काम हरि योनि में होता है लेकिन भजन नहीं। मात पिता सुत गोत कटुम्बो, जूण जूण संग होई, मेरे राम जूण जूण संग होई। मिन खादे गुरु बहु पासु, मिन खादे गुरु बहु पासो, सतगुरु मिली न कोई रे, बांधा आयो मोसर मती खारो रे बा, आयो मोसर मती, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम जैसे सतगुरु सिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मती हारो रे, बांधा आयो मोसर मती। बोलो राम। महाराज कहते हैं बांधा, ये ज्ञानियों आया हुआ मौका गवाओ मत। क्यों? मात पिता सुत गोत कटुम्बो, माता पिता कुटुंब परिवार जूण जूण संग होई, हर जोनी में मिलते हैं। और गुरु भी 100 मिल जाते हैं, गुरु भी मिलते हैं, लेकिन सदगुरु मिलना बड़ा था। सदगुरु मिले है न, और ऐसा ऊंचा जब ज्ञान मिल जाए तो भजन करो, भजन में लगो। दुनिया बुरी जात है पांडे, तुम काहे को बूढ़ रहे, अपने भी बूढ़ रहे हो, दुनिया को बुढ़ा रहे हो, क्या मतलब। ज्ञान सही देना चाहिए। पैसा के खातिर, इज्जत कमाने के खातिर, लोभ के खातिर ये जीव के संग जो धोखा करते हैं ना, उनके संग धोखा होता है। जीव को सही रास्ता बताना चाहिए। शराबी भी शराब पी के लेटा रहता है और उससे पूछो कि मैं शराब पी लूं, तो कहता है गंदा है, मत। उसका भी विवेक होता है। महाराज कहते हैं कि संसार में जब आप ज्ञानी हो तो ज्ञान ही दो। तो भाई क्या समझा रहे हैं? राम 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 राम। जुग जुग रहती कवारणों, पड़सी जगत के माय, और ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरपत होशी। तृप्त होता है कभी, कामनाएं तृप्त होती हैं, वासनाएं तृप्त होती हैं, कभी नहीं। इनको मारने का एक ही तरीका है और वो है भजन। जिसका मन भजन में लग गया उसके अंदर शील, सांच और संतोष आ जाता है। जब तक ये 3 गुण नहीं आ रहे हैं तब तक मामला कच्चा है। एक तो सत्यता, शील और संतोष। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि बिन संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई, काम अच्छा
सुख सपने उनाई। सुख चाहता है? करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा। करी कुसंग चाहे कुशल, कुसंग का साथ करके और कुशल चाहते हो, ये हो नहीं सकता। गलत काम कर रहे हो और सत्य चाहते हो, ये हो नहीं सकता। इसमें महाराज समझाते हैं कि जुग जुग रहती कुंवार में, जुग जुग में कुंवारी बनी रही मैं। क्यों? क्योंकि गुरु मिले नहीं, ब्याह कराया नहीं, और ब्याह हुआ नहीं परमात्मा से, तो कुंवारी तो पहले। तो माई कहते राम राम कह सुख देव, कोई ब्याह मांडो, चाहो सो लो मुझे पास। ब्रह्मलोक में फेरा पाडू, बोर न रे युग आस नहीं रे। ऐसो लगन दूजो कोई नहीं रे। ऐसो लगन दूजो कोई। बोल रहा महाराज कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, तो क्या करो? सतगुरु का संग करो और उनके ज्ञान को सीख के ज्ञान से लग जाओ। जीवन बीत गया अपने मन का करते करते, कौन सी कमाई कर ली? नहीं कर पाए ना। और कभी तृप्त हुआ मन? खूब तमाकू खा लिया, मन तृप्त हुआ? कुंटलों तमाकू खा गए, मन तृप्त हुआ? कितना सिगरेट पी गए, मन तृप्त हुआ? कितनी चाय पी, मन तृप्त हुआ? कितना नशा किया, मन तृप्त हुआ? नहीं हुआ ना। अब होगा भी नहीं। और अंत समय में ऐसे रोते रोते ये जीव उस परमात्मा के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा। तब परमात्मा हिसाब पूछेंगे। तब वो पूछेंगे कि बता, मैंने तुमको धन दिया, मैंने तुमको संत से मिलाया, मैंने तुमको मौका दिया? हाँ महाराज दिया। फिर तुमने क्या किया? क्या किया वहां संसार में जाके? यहाँ हम क्यों आए इस संसार में? केवल उम्र पास करने के लिए आए हैं क्या? कि अभी हम 30 साल के हो गए, अब 40 के हो गए, अब 60 के हो गए, अब 65 के हो गए, कि अब कितने साल के हो गए? 65 के हो गए हैं, तो 5 साल और जिएंगे, 70 में मर जाएंगे। मरने के लिए आए हैं क्या? नहीं, हम कोई कमाई करने आए। और जादिन सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। जादिन सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, हमारा जीवन सनातन हो गया। क्योंकि गुरु मिले तो हमको ज्ञान दिया, और जब हम ज्ञान पा गए ना, वो दिन हमारा दूसरा दिन। बोलो राम।